अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोलस उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा था उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कह रहे थे कि जो भी डरता है वो जाके अपनी बीवी की बाहों में चला जाए, वो हमारे घरों पे हमला आवर हैं, जिस किसी पे शक हो उसे गिरफ्तार कर लो। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं याकूब सरदार अपने खैमे में कह रहा होता है उस्मान की वफादारी हकीकी नहीं है, उसने वक्त हासिल करने के लिए ऐसा किया है, बेवकूफ़ ना बनना, होशियार रहना। इस पर सादत खातून कहती है तुम भी सीख लो, तुम्हारे बाबा कैसे खेल खेलते हैं। जवाबन महमद कहता है सीख जाऊंगा अम्मा, सीख जाऊंगा। खेल को नज़रअंदाज करें तो वो आपके नज़दीक हो जाएगा। फिर सरदार याकूब कहता है कोनिया के सोने के साथ महसूलात अब उस्मान मंगोलों को देगा। ये सुनकर गुंजा हैरानगी से पूछती है बाबा सोना उस्मान के पास है? जवाबन सरदार याकूब कहता है अगर सोना उसके पास ना होता तो उस्मान दुकानें कभी ना खरीदता, उसमें महसूलात अदा करने की ताकत ना होती। ये सुनकर महमद कहता है तो फिर मुझे उरहान ने मारा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे तबाह कर दूंगा। तो इस पर सरदार याकूब रोकते हुए कहता है मत करो महमद, मत करो, मैं सियासत में तमाम चालों की पाबंदी करता हूँ, तुम भी ऐसा ही करोगे। मैं अब सुल्तान का कुफ्तान पहनूंगा, सरदारान मेरी भैयत कर चुके हैं, मेरे नाम के सिक्के चलेंगे, हरगिज़ गलती मत करना महमद। इसी लम्हे जरकुतई वहाँ आकर पूछता है याकूब साहब आपने मुझे बुलाया? इससे पहले कि सरदार याकूब कुछ कहता वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है और कहता है उस्मान साहब के महल पर हमला हुआ है, इसी वजह से वो तेज़ी से निकल गए। उसका सिपाही बोरान बेहद ज़ख्मी है और आखिरी सांसें ले रहा है। ये सुनकर जरकुतई बहुत अफसरदा हो जाता है। इस पर सरदार याकूब पूछता है क्या आप जानते हैं कि किसने किया? जवाबन सिपाही कहता है कोई नहीं जानता जनाब। ये सुनते साथ ही याकूब साहब अहमद की तरफ देखते हैं, लेकिन महमद नफ़ी में सर हिला देता है कि उसने कुछ नहीं किया। इस पर सरदार याकूब कहता है तैयार हो जाओ, हम सब उस्मान साहब से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद जरकुतई कहता है जनाब मैं अपने फ़र्ज़ पर वापस जाना चाहता हूँ, और वो पलट जाता है। इधर यानी शहर में उस्मान साहब कह रहे होते हैं अगर महसूलात ना दिए गए तो हमले होंगे और याकूब साहब इसका ज़िम्मेदार मुझे ठहराएगा। हमें ख़जाना मिल जाएगा लेकिन हमें दुश्मन के बारे में सोचना चाहिए। फिर महिंदर से कहते हैं सोने का हिसाब करो और जो घोड़े और दुकानें हम बेच सकते हैं उनका भी। हमारे पास जो कुछ भी है हम उन्हें दे देंगे, हम मंगोलों और सरदार याकूब के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। कोनूर साहब आप महल की तलाशी लें, यहाँ कोई गद्दार ज़रूर है। इसी लम्हे एक सिपाही वहाँ पर भागा भागा आता है और कहता है जनाब बोरान सांस नहीं ले पा रहा। ये सुनकर उस्मान साहब अलाउद्दीन के साथ खैमे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि खैमे में हम देखते हैं कि बोरान ज़ख्मी हालत में होता है। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ पर आ जाते हैं और हकीम से पूछते हैं क्या हो रहा है, बताओ मुझे। जवाबन तबीब कहता है जनाब इसके सारे जिस्म पर ज़ख़म हैं, सारे ज़ख़म हमने साफ़ कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले ये ठीक था लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर अलाउद्दीन कहता है क्या कोई अंदरूनी ज़ख़म तो नहीं है? जवाबन तबीब कहता है नहीं जनाब। इसी दौरान अलाउद्दीन बोरान को पलट देता है और उसके बाजू से मुसलसल झटके देता है और कहता है टूटी हुई हड्डी नीचे चली गई है, अल्लाह का शुक्र है। फिर उस्मान साहब बोरान के पास बैठ जाते हैं और प्यार करते हुए कहते हैं क्या हुआ मेरे बहादुर, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर अलाउद्दीन से कहते हैं क्या वो ठीक हो जाएगा? इस पर अलाउद्दीन कहता है इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। ये सुनकर उस्मान साहब बोरान से कहते हैं बोरान सब्र करो मेरे बहादुर, सब्र करो। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम कहते थे कि जो कुछ मैं जानता हूँ मेरे साथ कब्र में जाएगा, मगर मेरे बहादुर अभी नहीं। फिर अलाउद्दीन से कहते हैं बोरान का ख्याल रखना बेटा। जवाब में अलाउद्दीन कहता है जो आपका हुक्म, मगर मैं नहीं जानता कि कब तक ये ऐसे रहेगा। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर सरहदी बाज़ार में नन्हा जरकुतई भागता हुआ उलगन के पास आ जाता है और कहता है वो उस्मान साहब के महल में जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलें। ये कहते साथ ही वो अपने बाबा की जानिब इशारा करते हुए कहता है आप जरकुतई से डरती हैं अम्मा? हाँ। फिर वो अपने बाबा के पास आकर कहता है हम उस्मान साहब के महल जाना चाहते हैं, हम चचा बोरान को देखेंगे। जवाबन जरकुतई गुस्से से कहता है हम नहीं जाएंगे। इसी लम्हे नन्हा जरकुतई वहाँ से चला जाता है। उलगन कहती है मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो रही है, मगर ज़िद ना करें, चलें, बुरान साहब को देखने चलते हैं। जवाबन जरकुतई कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया था। इस पर उलगन कहती है अल्लाह ना करे अगर बुरान मर गए तो फिर आप पछताएंगे। ये सुनकर जरकुतई कहता है मेरे भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ा था, अब मैं उन्हें अकेला छोड़ूंगा। इसी दौरान याकूब सरदार वहाँ से गुजरते हुए कहता है चलो जरकुतई तुम भी साथ चलो। इस पर जरकुतई कोई बहाना करने लगता है तो याकूब सरदार कहता है मैंने कहा चलो। ये कहते साथ ही याकूब सरदार आगे बढ़ जाते हैं। इधर उस्ताद गोहेरा यानी शहर में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़कर महिंदर से कहता है मैं दूर नहीं रह सकता था, मैंने सुना और मैं आ गया। इस पर महिंदर कहता है शुक्रिया आयान आगा, शुक्रिया, मगर आपने ये कैसे सुना? जवाबन उस्ताद गोहेरा कहता है सब ने सुना, सब इस बारे में बातें कर रहे हैं, बराए मेहरबानी मुझे गलत मत समझें। उस्मान साहब ने मेरी जान बचाई थी, मेरी ताज़ियत कबूल करें। आपने जो खोया है उसमें आपकी मदद करने आया हूँ।
इस पर बाइंदर कहता है चलो उस्मान साहब से मिलते हैं, जो मुनासिब होगा वो बताएंगे। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सोगोत में बाला खातून फातिमा से कहती है बताओ फातिमा, बुरहान ठीक है? जवाबन फातिमा कहती है वो ठीक हो जाएगा, अलाउद्दीन भाई उनकी मदद कर रहे हैं। इसी दौरान फातिमा उन्हें अद्वियात देकर कहती है आप इन्हें वक्त पर इस्तेमाल करेंगी वालदा। अलाउद्दीन भाई मुसलसल आपके बारे में सोचते हैं और आपको याद करते हैं। इस पर बाला कहती है अभी तो वो मुझे याद करता है, मगर जैसे ही मैं उसके सामने जाऊंगी वो मुझे भूल जाएगा। जवाबन फातिमा कहती है वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। ये सुनकर बाला पूछती है क्या तुम्हारा भाई किसी से प्यार करता है? ये सुनकर फातिमा बातों को घुमाने लगती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा वगैरह वगैरह। बाला फिर पूछती है बताओ फातिमा। सब बहाने नाकाम होने के बाद फातिमा कहती है ये मसला अहम है, बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको बताती हूँ लेकिन आप वादा करें आप भाई को नहीं बताएंगी। तो बाला खातून कहती है फ़िक्र ना करो, मुझे बताओ। इस पर फातिमा कहती है दरमियान ओगलों के याकूब सरदार की बेटी गुंजा। ये सुनकर बाला खातून चौंक जाती है और कहती है फातिमा ये तुम क्या कह रही हो? जवाबन फातिमा कहती है मैंने भाई की आंखों में देखा है, उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। इस पर बाला कहती है ये बहुत मुश्किल है। बाला कहती है हम यानी शहर जा रहे हैं, अब लेटने का वक्त ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही वो दोनों उठकर रवाना हो जाती हैं। उधर बुरहान वसीलियों और सिपाहियों के साथ खजाने की खोज लगा रहा होता है और निशानात देखते हुए कहता है रास्ता यहीं ख़त्म होता है, हम जंगल में जाएंगे और तलाश करते रहेंगे, सब बिखर जाएं। वसीलियों से एक गड्ढे के पास जाकर बुरहान को पुकारता है और कहता है शहजादे, मंगोलों का लिबास, उन्होंने लिबास यहाँ उतार फेंका है। जवाबन बुरहान कहता है मतलब कपड़े यहाँ पर फेंक दिए। उधर यानी शहर में उस्ताद गोहरा उस्मान साहब से कहता है जनाब मैंने हादसे के बारे में सुना और आपके पास चला आया, क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? उस्मान साहब कहते हैं आपका सोना मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। ये सुनकर उस्ताद गोहरा कहता है जनाब मेरे पास इतना सोना है कि फ़िरौन उसका ख्वाब देखे, आप हुक्म करें। इस पर उस्मान साहब तलवार मियान में करते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुमसे सोना लूँगा, अपना सोना तैयार रखो। ये सुनकर अयान आगा वहाँ से रवाना हो जाता है और उस्मान साहब बाइंदर से कहते हैं इसके पीछे एक सिपाही लगा दो, कौन दोस्त है कौन दुश्मन ये बताना बहुत मुश्किल है, ये हम पर नज़रें जमाए हुए है, हम देखेंगे कि वो ताजिर है या गद्दार। नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।